परंतु कहते हुए अफसोस होता है कि राज बनते ही तुरंत कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई और उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली। हमने पहले भी ठोक करके अजय सिंह चौटाला को जवाब दिया है और आज फिर जवाब दे रहे, और आप कान खोल करके सुन लीजिए, बीमारी आपको क्या है वो किसानों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही। आपको मानसिक रोग है और किसान 13 महीने की ट्रेनिंग करके आ रहा, किसान डॉक्टर बन गया, कागज पे लिखवा के ले लीजिए, आपकी मानसिक बीमारी का पक्का इलाज करेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। चाहे वो अजय सिंह चौटाला हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, उनको ये स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारा समय आने दो। जिस दिन हरियाणा की जनता का समय आएगा, हरियाणा में छुपने को जगह नहीं मिलेगी। सबके नाम लाल बही के अंदर हैं आपके, सूद समेत हिसाब करेंगे। जितना आप किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने का दम भरने वाले जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने जब से किसान आंदोलन को बीमारी करार दिया है, तब से किसान नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अजय सिंह चौटाला ने बीते दिन फरीदाबाद में अपने जन्म दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं के बीच किसान आंदोलन को बीमारी करार दिया, जिसके बाद युवा किसान नेता रवि आजाद ने वीडियो जारी करते हुए जेजेपी सुप्रीमो और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को समय आने पर बदला लेने की सीधी चेतावनी दे डाली। रवि आजाद ने कहा कि अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला आंदोलन के दौरान भी किसानों की शहादत का मजाक उड़ाते रहे थे और आज भी किसान आंदोलन को बीमारी बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा के युवा और किसान समय के इंतजार में हैं। जिस दिन हरियाणा के युवाओं और किसानों के हाथ में फैसला लेने की घड़ी आएगी, उस दिन अजय चौटाला और उनकी पार्टी का सूद समेत हिसाब किताब किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको अजय सिंह चौटाला का वो पूरा बयान सुनाते हैं, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा उबाल मार रहा है। आपने देखा कि जैसे ही हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, आप राजभाग के शामिल हुए, लोगों को उम्मीद थी कि हमारे काम होंगे, विकास का पहिया तेज गति से घूमेगा, समस्याओं का समाधान होगा। परंतु कहते हुए अफसोस होता है कि राज बनते ही तुरंत कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। हम ही नहीं, पूरा संसार उसका शिकार हुआ। हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चाह करके भी हम एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाए और उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली। उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लोगों के बीच में जाकर के जो संपर्क करना चाहिए था, लोगों के दुख सुख में शरीक होना चाहिए था, उनके काम करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो हरियाणा प्रदेश की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को। तो सुना आपने, अजय सिंह चौटाला का कहना है कि सत्ता में बैठने के बाद उन्हें लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुलझानी चाहिए थी, मगर इस बीच पहले कोरोना की बीमारी आई, फिर किसान आंदोलन की बीमारी आ गई, जिसके चलते वे लोगों के बीच नहीं जा पाए। मगर बड़ा सवाल तो ये है कि अजय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी का कोई भी नेता कभी किसान आंदोलन में शामिल किसानों के बीच गया ही नहीं, जिसके चलते किसानों ने जेजेपी का पुरजोर विरोध किया और नतीजा ये रहा कि जेजेपी का कोई भी नेता तब तक घरों से बाहर नहीं निकल सका जब तक आंदोलन चला। बहरहाल किसान आंदोलन को बीमारी कहने पर रवि आजाद किस कदर भड़क उठे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। साथियों, चौधरी देवीलाल की आत्मा का सौदा करने वाले, हरियाणा के नौजवानों, किसानों, मजदूरों के साथ विश्वासघात करने वाले, हरियाणा की जनता को धोखा देने वाले,
और किसानों की शहादत का मजाक उड़ाने वाले, किसान आंदोलन का अपमान करने वाले, हर रोज बदजुबानी करने वाले जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला एक बार फिर बोले और किसान आंदोलन को बीमारी बता रहे। हमने पहले भी ठोक करके अजय सिंह चौटाला को जवाब दिया है और आज फिर जवाब दे रहे। और आप कान खोल करके सुन लीजिए, बीमारी आपको क्या है वो किसानों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही। आपको मानसिक रोग है और किसान 13 महीने की ट्रेनिंग करके आ रहा, किसान डॉक्टर बन गया, कागज पे लिखवा के ले लीजिए। आपकी मानसिक बीमारी का पक्का इलाज करेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। लाल बही में नाम लिख रखे, आरएसएस और बीजेपी की गोदी में बैठ करके और सत्ता में बैठ करके लूट और भ्रष्टाचार करने वाले जननायक जनता पार्टी वालों को, चाहे वो अजय सिंह चौटाला हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, उनको ये स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारा समय आने दो। जिस दिन हरियाणा की जनता का समय आएगा, हरियाणा में छुपने को जगह नहीं मिलेगी। सबके नाम लाल बही के अंदर हैं आपके, सूद समेत हिसाब करेंगे। जितना अपमान करना है, जितना किसान के खिलाफ बोलना है, जितना किसानों के जमीन और जमीर को बचाने के आंदोलन को गालियां देनी है, 750 से अधिक शहादत देने वाले किसानों का जितना अपमान करना है, अजय सिंह चौटाला जी उतना अपमान कर लीजिए। जिस दिन हरियाणा के जनता के हाथ में फैसला होगा, उस दिन सूद समेत हिसाब करेंगे। जितना बोल सकते हो उतना बोलिए और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। आपने हरियाणा को धोखा दिया है, आपने हरियाणा को बेचा है, चौधरी देवीलाल की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। अजय चौटाला ने किसान आंदोलन को बीमारी कहा तो रवि आजाद ने किसानों को डॉक्टर बता डाला। रवि आजाद ने कहा कि अजय चौटाला मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं और 13 महीने की ट्रेनिंग लेकर किसान अब डॉक्टर बन चुके हैं, जो समय आने पर अजय चौटाला और उनकी पार्टी का पक्का इलाज कर देंगे। इतना ही नहीं, रवि आजाद ने इस मौके पर अजय चौटाला पर भाजपा की गोद में बैठकर देवीलाल की आत्मा बेचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अजय चौटाला ने 750 किसानों की शहादत का मजाक उड़ाया है, जिसका माकूल जवाब समय आने पर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।